सेल्सियस तक पहुंचा। आने वाले दिनों में टेम्परेचर और गिरने की उम्मीद। श्रीनगर की मशहूर डल झील पर बढ़ी रौनक, भारी तादाद में पर्यटकों की डल झील में आमद। कुपवाड़ा जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड, नलों और पानी की पाइपलाइनों में जमी बर्फ। पुलवामा जिले में कड़ाके की ठंड जारी, पहलगाम और गुलमर्ग से भी ज्यादा पड़ रही है ठंड। पेड़ों, सड़क, हर जगह बर्फ ही बर्फ। रामबन जिले में 4 दिसंबर का ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना, निचले इलाकों में बादल छाए रहने की उम्मीद। 4 दिसंबर तक ठंडा और सूखा मौसम जारी रहने के इम्कान। शोपियां जिले में तापमान माइनस में पहुंचा, पानी की पाइपलाइन हुई जाम, लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। दिल्ली पुलिस ने 3 से ज्यादा आतंकी किए गिरफ्तार, पंजाब, यूपी और मध्य प्रदेश से गिरफ्तारियां की गई। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में थे आतंकी, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में थे ये तमाम दहशतगर्द। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों की पटियाला हाई कोर्ट ने बढ़ाई रिमांड, कोर्ट ने आरोपियों को 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा। एनआईए ने डॉक्टर शाहीन के कमरे से 18 लाख रुपए नकद बरामद किए। एनआईए जांच कर रही है कि इतना कैश शाहीन के पास कहां से आया। इसी साल शाहीन ने कैश में खरीदी थी कार। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा पर्दाफाश, गिरफ्तार डॉक्टर्स थे खुद स्लीपर सेल, खुफिया एजेंसियां कर रही मामले की जांच। शोपियां और कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 5 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। 5 से पूछताछ करेगी जम्मू कश्मीर पुलिस। रामबन में कांग्रेस नेता वकार रसूल वानी ने बानिहाल विधायक की कड़ी आलोचना की। कहा, बानिहाल का विकास करने में नाकाम रहे विधायक, लोगों के मुद्दों को सुलझाने में भी रहे नाकाम, बनी बनाई सड़क का कर रहे हैं उद्घाटन। वकार रसूल वानी ने जरूरतमंद लोगों के लिए बनाए गए पक्के घरों के काम की तारीफ की। कहा, ये पहल कई परिवारों को राहत की उम्मीद देगी। एचआरडीएस इंडिया और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के काम की तारीफ। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद यासीन कादरी से की मुलाकात। यासीन कादरी की पत्नी के निधन को लेकर संवेदनाएं प्रकट। जम्मू में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने एम्पावर्ड लेबर फोर्स, चुनौतियों को अवसरों में बदलने के उन्वान पर एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में श्रमिकों ने लिया भाग। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर आफ्ताब अहमद ने त्राल विधानसभा का दौरा किया। पार्टी ऑफिस में कांग्रेस वर्कर्स से मुलाकात की। पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने को लेकर बनाई गई रणनीति। त्राल में बीजेपी ने रखी ज्वाइनिंग सेरेमनी, तकरीबन 50 युवाओं की बीजेपी में शिरकत। एजाज अहमद को जिला वाइस प्रेसिडेंट और बशीर अहमद को त्राल किसान मोर्चा का प्रेसिडेंट बनाया गया। शोपियां में पीडीपी कार्यकर्ताओं की हुई बैठक, लोगों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने सहित अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। एनसी सरकार पर समस्याओं की अनदेखी का लगाया आरोप। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने सीएम उमर पर लगाया अपने वादों को भूलने का आरोप। पार्टी ने इंजीनियर रशीद के मैसेज को किया जारी। उमर अब्दुल्ला को 1953 से पहले के स्टेटस और पॉलिटिकल कैदियों के बारे में भूले हुए वादों की दिलाई याद। जम्मू में एक स्पोर्ट्स कार्यक्रम में खेल मंत्री सतीश शर्मा ने की शिरकत। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए कई कदम उठा रही है सरकार। केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड तुरंत वापस करने की भी अपील। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती के आवास पर हुई पीडीपी की बैठक। पीडीपी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने के बाद बुलाई गई थी बैठक। पीडीपी नेता महबूब बेग ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर सतत निशाना, बोले सीएम को किसी भी चीज पर सवाल उठाने का क्या हक, जब उनकी अपनी ही सरकार घरों को गिराने के लिए है जिम्मेदार। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल गनी वकील ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना। कंगन और जम्मू में किए गए डेमोलिशन ड्राइव के बारे में सीएम को जानकारी न होने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक। इसको लेकर प्रशासन की कड़ी आलोचना की। अखनूर के पलगवाल में चनाब नदी पर बन रहे पुल का उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने किया निरीक्षण। कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। बीजेपी नेता अरशद भट्ट के नेतृत्व में पुलवामा के दूरदराज इलाकों से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की पदयात्रा। लोगों की सुनी परेशानियां, एनसी पर लगाया वादे न पूरे करने का आरोप। तिहाड़ जेल में बंद सांसद इंजीनियर अब्दुल रशीद ने बडगाम और बीरवा में डेवलपमेंट कामों के लिए 30 लाख रुपए जारी किए। MPLADS के तहत
रशीद ने 30 लाख रुपए के डेवलपमेंट कामों को मंजूरी देने की घोषणा की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि जम्मू कश्मीर में कुल 1500 घर बनाए गए। HRDS 6 महीने में बनकर तैयार होंगे। 189 मकान, एक घर को बनाने पर 9 लाख का खर्च। उधमपुर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 341 घरों की रखी नींव। अगस्त में जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में आई प्राकृतिक आपदा में तबाह हुए थे घर। जम्मू में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान जारी। AICC ऑब्जर्वर रीतू चौधरी ने संगठन में बदलाव का दिया संदेश। कहा, पार्टी अब अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है और पार्टी में जल्द ही बड़े बदलाव होंगे। पुंछ में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन। जिला विकास उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। आवंटित मेडिकल सीटों को जल्द रद्द करने की मांग। माता वैष्णो देवी विधानसभा से विधायक बलदेव राज शर्मा ने एनसी के टूटने का किया दावा। बोली, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पार्टी टूटने वाली है, इसलिए माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के एडमिशन लिस्ट वाले विवाद पर हिंदू मुस्लिम का रंग देकर अपना घर बचा रहे हैं। कुलगाम में कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने बाढ़ सुरक्षा दीवारों का किया शिलान्यास। आरिग, लाइसू, मार्बल, लसारपुरा और नेहामा में चल रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण। विधायक सज्जाद शाहीन ने बानिहाल में 3 सड़क प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन। बोले, चुनाव के दौरान किए गए वादे को पूरा करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं। पुलवामा में नौकरी के नाम पर बड़ा घोटाला करने वाले हेड कांस्टेबल रियाज अहमद डार के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने दायर की चार्जशीट। कई लोगों को ठगी का शिकार बनाकर लगाया लाखों का चूना। राजौरी में केलर में 2 वाहनों में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 7 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल में कराया गया इलाज के लिए भर्ती। सोपोर में पुलिस ने एक ड्रग पेडलर को किया गिरफ्तार। ड्रग्स के प्रति पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति जारी। LG कविंदर गुप्ता का बयान। कहा, एपेक्स बॉडी और KDA ने अपना प्रस्ताव सरकार को दिया। पुंछ में सभी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बंद, 2 महीने के लिए किए गए बंद। ट्राल में पड़ रहा सूखा की वजह से मशहूर आरिपल झरने का पानी भी कम हुआ। बांडीपुरा के लोगों ने नौपुरा चौक की बिगड़ती हालत पर खस्ता हालत पर चिंता जताई। प्रशासन से की मौजूदा रेनोवेशन की मांग। रॉयल कप कंगन क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ समापन। 48 टीमों ने लिया भाग। फूडनेस्ट थ्यून ने रॉयल कप का टाइटल अपने नाम किया। बांडीपुरा में नशा मुक्त भारत थीम पर आयोजित कॉस्को क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ संपन्न। GHSS बहाराबाद बना चैंपियन। छात्रों, स्टाफ और स्थानीय लोगों ने लिया हिस्सा। बडगाम के हुमहामा में BSF कश्मीर ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर IG BSF कश्मीर अशोक यादव ने चीफ गेस्ट के रूप में शिरकत की। सोनमर्ग में ऑटो और कैंपर की टक्कर। कैंपर चालक आसिफ घायल आसिफ का स्किम्स में इलाज जारी। रियासी पुलिस की ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी। उधमपुर रोड पर हेलीपैड के पास से एक ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर से 4.5 ग्राम हेरोइन भी की गई जब्त। रामबन के गुंजटॉप इलाके में लगी भयानक आग से कई घर जलकर हुए राख। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बडगाम में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। ड्रग तस्कर मेहराज अहमद शाह और खुर्शीद अहमद गनी की रिहायशी प्रॉपर्टी की अटैच। पुंछ में पुलिस ने गौवंश तस्करी की कोशिश नाकाम की। पुलिस ने गाड़ी से 5 गौवंशों को बचाया। पुलवामा और शोपियां जिलों के लोगों को मिलेगी जैम से निजात। NH 444 पर बना बाईपास। स्थानीय लोगों ने मरकजी हुकूमत और जिला इंतजामिया का जताया आभार। श्रीलंका के कोटमाले में फंसे यात्रियों के लिए भारतीय वायुसेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। सभी फंसे यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। कोहरे के मौसम में घुसपैठ की आशंका बढ़ी। सांबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF ने बढ़ाई चौकसी। BSF हर घुसपैठ को नाकाम करने के लिए तैयार। राजौरी जिले के गुंधा में शाहीन अख्तर की पत्नी मोहम्मद यासीन की 30 साल की उम्र में हुई मौत। मृतका के परिवार ने पति और एक दूसरे व्यक्ति पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू।
मेंढर में पीर बाबा छोटे शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर मनाया गया उर्स में बड़ी तादाद में लोगों ने की शिरकत। इंतजामिया ने किए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। बारामुल्ला में टीचर्स फोरम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए हुआ चुनाव। पीर फैजान जम्मू और कश्मीर टीचर्स फोरम के बने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। फैजान ने सभी टीचिंग कम्युनिटी का जताया आभार। पुलवामा जिले के मूंगा पामा इलाके में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की देखने को मिली मिसाल। एक बुजुर्ग कश्मीरी मंडित महिला के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में स्थानीय मुसलमानों ने लिया हिस्सा। त्राल में ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्राइबल यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले पहाड़ी समुदाय के सदस्यों की हुई बैठक। पार्टियों पर गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी कम्युनिटी को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल का लगाया आरोप। पहाड़ी समुदाय के एकजुट होने की अपील। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटन में सम्मान समारोह का आयोजन। इवेंट में नीट क्वालिफायर और स्कॉलरशिप पाने वालों को सम्मानित किया गया। श्रीनगर के बाईपास NH 44 पर हादसा, एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। त्राल में गुफकराल अपनी हजारों साल पुरानी सभ्यता के लिए प्रसिद्ध। यहाँ की गुफाओं को कश्मीर की हजारों साल पुरानी सभ्यता का मिलता है सबूत। लद्दाख राज निवास का नाम बदला, अब ऑफिशियली लोक निवास है नाम। करगिल में फेयर और ट्रांसपेरेंट एग्जाम हुए संपन्न। 19,970 कैंडिडेट्स ने भरा फॉर्म, जिसमें तकरीबन 84% ने दिया एग्जाम। ले स्वायत्त पहाड़ी विकास अधीनस्थ सेवा भर्ती बोर्ड ने विभिन्न सरकारी पदों को लेकर कराई लिखित परीक्षा। 10,809 उम्मीदवारों ने दी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में बीजेपी नेता राजेंद्र राणा ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस विधायक विपक्ष में बैठने को आतुर, सदन से बाहर इसकी कर रहे हैं रिहर्सल। शिमला में बीजेपी नेता संदीपनी भारद्वाज ने सीएम सुक्खू पर साधा निशाना। बोले विधानसभा सत्र के उपरांत सीएम से राधे राधे कहने पर उन्होंने जताई आपत्ति। बोले नमस्ते क्यों नहीं कहते, इससे सीएम की सनातन विरोधी मानसिकता झलकती है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने फिर राज्य सरकार को घेरा। बोले व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर कर और कर्ज के मॉडल की चलाई जा रही सरकार। आपदा प्रभावितों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय जश्न मनाने में जुटी सरकार। बीजेपी नेता संजय शर्मा ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी पर साधा निशाना। उन्हें विकृत मानसिकता वाला बताया। नाहन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने 4 दिसंबर को राज्य सरकार के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन का किया ऐलान। बोले प्रदेश वर्ष से हजारों की संख्या में लोग धर्मशाला पहुंचेंगे और सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट करेंगे। धर्मशाला में बीजेपी नेता विश्व शत्रु ने राज्य सरकार के लिए खिलाफ साधा निशाना। बोले शीत सत्र में नहीं दिखी जनता। हिमाचल में सरकार के खिलाफ बढ़ता जा रहा है लोगों का गुस्सा। लाहौल स्पीति का कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑब्जर्वर्स ने किया दौरा। देवेंद्र श्याम और रोहित वत्स धामी ने स्थानीय कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। अध्यक्ष पद की दावेदारी के इच्छुकों ने भरे पर्चे। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष बने विनय कुमार। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में पदभार ग्रहण समारोह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, उप मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत कई नेता रहे मौजूद। बिलासपुर में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन में शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी रहे मौजूद। चंबा के शेरपुर सिमनी गांव में देखा भालू। गांव में है भय का माहौल। किन्नौर जिले के पूह गांव में बौद्ध धर्मगुरु युलगेल टुल्कू रिम्पोछे का हुआ 9वां अवतार। 4 साल के बालक के रूप में लिया 9वां अवतार। बिलासपुर जिले में एक नाबालिग महिला खिलाड़ी ने अपने ही क्रिकेट कोच पर लगाए छेड़छाड़ के आरोप। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला किया दर्ज। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार चौधरी ने दी इसकी जानकारी। चंबा में एक विशाल विधिक साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। लोगों को कानून के बारे में दी गई जानकारी। बिलासपुर के विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ नैना देवी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। तकरीबन 35,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने माता के किए दर्शन।
चंबा में हिमोत्कर्ष साहित्य संस्कृति ने मनाया 16वां वार्षिक उत्सव। उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को हिमाचल श्री सम्मान से किया गया सम्मानित। नूरपुर में बीजेपी संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का हुआ आयोजन। 4 दिसंबर की रैली को लेकर बनाई गई रणनीति। 4 दिसंबर को बीजेपी धर्मशाला में कांग्रेस के खिलाफ कर रही है रैली का आयोजन। शिमला की कोट खाई में एक घर में लगी भीषण आग। 8 कमरों का मकान बंद चंद मिनटों में जलकर राख हो गया। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने संभाला अपना कार्यभार। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में संभाला कार्यभार। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार का राजीव भवन में किया गया भव्य स्वागत। सीएम सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री मौके पर रहे मौजूद। विनय कुमार ने ओल्ड बस स्टैंड से राजीव भवन तक किया रोड शो। कहा, मैं कांग्रेस की आवाज बनकर पूरे प्रदेश में घूमूंगा, पार्टी को मजबूत बनाने का काम करूंगा। दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही इंडिगो की फ्लाइट में मचा हंगामा। यात्रियों में हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री थे मौजूद। को पायलट के समय पर नहीं पहुंचने पर यात्री हुए परेशान। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने किया एक्स पर पोस्ट, लिखा, पायलट के न होने की वजह से दिल्ली चंडीगढ़ इंडिगो की फ्लाइट लेट। यात्रियों को हुई परेशानी। पैसेंजर्स को बेहतर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भी किया एक्स पर पोस्ट, लिखा, दिल्ली चंडीगढ़ इंडिगो फ्लाइट में पायलट न होने से हुई देरी। काफी देर तक यात्रियों को करना पड़ा इंतजार। आगे मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, यात्रियों को काफी परेशानी हुई। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के साथ कांग्रेस के नेता रजनी पाटिल भी फ्लाइट में शामिल थे। उन्होंने भी एक्स पर लिखा पोस्ट। शिमला के बचत भवन में हुई नगर निगम की मासिक बैठक। शहर में कर्मचारियों की अटेंडेंस के लिए बनाई जाएगी यूनिक आईडी। शिमला में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री